नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट राइड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। तो बता दें आपको कि श्री कृष्ण लीला में जो बातें बताई हमने पिछले वीडियो में, सुनकर अक्रूर जी उठकर कहते हैं ये सरासर अनुचित है, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने ये अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। तब कंस कहता है, नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वह युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बकासुर और अघासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो और जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना होगा। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की और यहाँ बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है। और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज कंस, हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र है। महाराज कंस, ये अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी है और मैं एवं मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार नहीं होने देंगे। ऐसा कहते हुए अक्रूर जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उन्हें देखते ही सभी यादव वीर भी अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। यह देखकर कंस भी जब अपनी तलवार निकाल लेता है तो उसके लोग भी अपनी अपनी तलवार निकालकर खड़े हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल लीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। सुनकर कंस सहित सभी अचंभित हो जाते हैं। अक्रूर जी अपनी तलवार म्यान में रख लेते हैं। यह देखकर दोनों ओर के सभी लोग अपनी अपनी तलवार म्यान में रखकर बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम महाराज कंस की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए ही हम ही वो हैं जिन्होंने महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है। हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। यह सुनकर कंस देखने लगता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने का कर्तव्य पूरा करे, परंतु उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इससे राजा की आज्ञा मानकर हम सबके सामने अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप चारों में से जो चाहे हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए। यह कहकर श्री कृष्ण अकेले ही अखाड़े में उतर जाते हैं। कंस यह देखकर मुस्कुरा देता है। एक पहलवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लेता है तो कृष्ण उसे उठाकर नीचे पटक देते हैं। यह देखकर दूसरा पहलवान कृष्ण की ओर लपकता है और उनसे युद्ध करने लगता है। यह देखकर बलराम जी भी अखाड़े में उतरकर पहलवानों से युद्ध करने लगते हैं। फिर दोनों भाई मिलकर चार में से दोनों पहलवानों को उठा कर पटकने लगते हैं। यह देखकर नंद बाबा और अक्रूर जी सहित सभी जनता में हर्ष व्याप्त हो जाता है। कंस और चाणूर ये देखकर घबरा जाते हैं। यह देखकर दूसरे दो बचे पहलवान भी हमला कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उन दोनों पहलवानों का भी वध कर देते हैं। फिर श्री कृष्ण क्रोधित होकर कंस की ओर देखते हैं। दोनों भाई मिलकर चारों का वध करके अखाड़े में छाती तान कर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर कंस खड़ा होकर अपने सैनिकों से कहता है, देखते क्या, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। यह सुन और देखकर अक्रूर जी हर हर महादेव के कहते हुए अपनी तलवार निकाल कर लहराते हैं। वहां अफरा तफरी मच जाती है। युद्ध शुरू हो जाता है। यह देखकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए कंस के पास पहुंच जाते हैं और उसे ललकारते हैं। उधर बलराम जी चाणूर से युद्ध करने लग जाते हैं। मंच के नीचे सभी यादव वीर कंस के सैनिकों से युद्ध करते रहते हैं। कंस कहता है, अच्छा हुआ तू स्वयं ही मेरे सामने आ गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस, ये तेरा अंतिम समय है। अभी भी फेंक दे अपनी ये खड्ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस। यह सुनकर कंस कहता है, मूर्ख बालक, कंस मर सकता है मगर झुक नहीं सकता।
यह सुनकर कंस कहता है, मूर्ख बालक, कंस मर सकता है मगर झुक नहीं सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। इसके बाद श्री कृष्ण पर वह खड्ग से वार करता है तो कृष्ण उसकी खड्ग पकड़कर उसके हाथ से छुड़ाकर उसे दूर फेंक देते हैं। उसका मुकुट भी गिर पड़ता है। फिर श्री कृष्ण कंस को मारते और पटकते हुए मंच के नीचे ले जाते हैं। नीचे वे उसकी छाती पर चढ़कर उस पर मुक्के से वार करते हैं। फिर वे उसे पकड़कर उठाते हैं और मारते हुए अखाड़े के बीचों बीच ले आते हैं। इस बीच अक्रूर जी के हाथों कंस के कई सैनिक और सैन्य प्रधान मारे जाते हैं और दूसरी ओर बलराम जी चाडूर का वध कर देते हैं। अखाड़े में कंस को श्री कृष्ण पटक पटक कर मारते हैं और फिर उसे हवा में उछाल देते हैं। सभी ये दृश्य देखने लग जाते हैं और युद्ध रुक जाता है। लहूलुहान कंस उछलते हुए मंच की सीढ़ियों पर जा गिरता है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और फिर अपनी दोनों मुट्ठी बंद करके उसकी छाती पर वार करते हैं। कंस के मुंह से रक्त बहने लगता है और वह फिर श्री कृष्ण को देखने लगता है तो उसे भगवान विष्णु नजर आते हैं और तभी वह अपने प्राण छोड़ देता है। यह दृश्य देखकर सभी अचंभित और हर्षित हो जाते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। सभी श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। आकाश में नृत्य गान प्रारंभ हो जाता है। फिर कंस की आत्मा निकलकर श्री कृष्ण के चरणों में समा जाती है। देवता श्री कृष्ण पर फूल बरसाते हैं। फिर नगर में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत होता है और उनकी जय जयकार होती है। सभी ओर गूंजने लगता है, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय। यह गूंज कारागार में बैठे देवकी और वसुदेव को सुनाई देती है तो उनके मन में प्रसन्नता छा जाती है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।